सिहोरा में मंदिर में हुई तोड़फोड़ और हिंसक घटना के विरोध में सकल हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि आरती के दौरान शांतिपूर्वक चल रहे मंदिर में कुछ लोगों द्वारा घुसकर तोड़फोड़ की गई, मूर्ति को खंडित किया गया तथा बाहर लगी ग्रिल को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि घटना के दौरान भीड़ द्वारा पत्थरबाजी की गई और धार्मिक स्थल से ज्वलनशील वस्तुएं फेंकी गई, साथ ही तलवार और डंडों से हमला किए जाने की बात भी कही गई है। समाज के पदाधिकारियों ने इसे गंभीर व निंदनीय बताते हुए कहा कि इससे शहर की शांति और सौहार्द प्रभावित हुआ है। सकल हिंदू समाज ने कहा कि हिंदू समाज सदैव विश्व कल्याण और भाईचारे की भावना के साथ अपने त्योहार मनाता आया है, लेकिन कुछ तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मांगे इस प्रकार है। मंदिर में आरती के दौरान मंदिर समिति के सदस्यों के साथ मारपीट किए जाने की घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किए गए निर्दोष लोगों की भूमिका की पुनः जांच कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। घटना में शामिल दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। सकल हिंदू समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जो आरती के प्रतिदिन सिहोरा में आजाद चौक में आरती होती थी, वहाँ पे मेरे बच्चे समिति के लोग जो हैं वहाँ पे रोज आरती करते थे। उस दिन भी आरती ही कर रहे थे और रोज की तरह। अब उस दिन आरती हो रही थी, पीछे से मुस्लिम पक्ष आया और वो लोग झगड़ा करने लगे। झगड़ा कर रहे थे, आरती हो रही थी, उसमें मेरे बच्चे ने वहाँ पर फिर प्रशासन भी आया। जब लड़ाई हो रही थी, जब पत्थरबाजी हुई, वो लोग गाली दे दे के हिंदू बच्चों को उकसा रहे थे कि आप भी तोड़फोड़ करो, हमें पत्थर मारो। और उसके बाद जब मेरा बच्चे ने वहाँ पर प्रशासन खड़ा था, उसने बताया ये ग्रिल तोड़ दिए हैं उन लोगों ने, हमारे हिंदुओं को मारे हैं उन लोगों ने, कोई प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। तो वो लोगों ने, मेरे बच्चा है, बताइए अगर मैं गलत होती, स्वतंत्रता नहीं है क्या भारत में हमें बोलने की? हमने सिर्फ मेरा बच्चा दूसरे दिन शाम को 6 बजे आए हैं और बोलते हैं कि आपका बेटा कहाँ है। मैंने बोला क्या काम है आपको? बोलते हैं बयान लेके छोड़ देंगे, खुद छोड़ के जाएंगे। मैं गलत नहीं थी, पुलिस वाले आए थे खुद। अब आप बताइए, पुलिस वालों पे भरोसा नहीं करेंगे तो कल, हाँ पुलिस वालों पे आप भरोसा नहीं करोगे तो किस पे करोगे? मेरा बेटा तो जेल में बंद कर दिए हैं। मैं अपने बेटे की, मेरी ये मांग है कि मेरा बच्चा ITI कर रहा, फर्स्ट ईयर का है, वो तो स्टूडेंट है, उससे जिन्होंने गलत किया उनके ऊपर कार्रवाई हो। मेरे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, वो तो आरती में गया था। तो मेरा यह है कि जो भी लोग बेकसूर हैं उन लोगों के साथ उनकी सारी धाराएं हटे जाए। मेरा बच्चा भी धाराओं में फंस गया। 20 साल का बच्चा, आप बताइए, अगर उस पर इतनी संगीन धाराएं लगा तो उसका तो पूरा कैरियर खराब हो जाएगा ना। मेरी बस प्रशासन से यही है कि पूरी की पूरी धाराएं अलग कर, जिन्होंने किया है उनके ऊपर कार्रवाई करें। आप वीडियो खंगालें, उससे निकालें, सबूत करें। मेरे बच्चे ने नहीं किया, इसलिए मैं डंके की चोट पे बोलती मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। आप सब कुछ पता कर लो। मेरा नाम कंचन रजक है, मेरे बेटे का नाम कनिष्क रजक है। उसने, मैं सिहोरा आजाद चौक में रहती हूँ। समाज के द्वारा आज जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है जो सिहोरा की घटना से व्यथित होकर है। उनका कहना है कि जो लोग जेल में गए हैं उनको बिना साक्ष्य के, बिना किसी उनका पक्ष सुने उनको भेज दिया गया है। हमने इनको आश्वस्त किया है कि जो व्यक्ति घटना में नहीं रहा होगा उसकी जांच चल रही है और इनको जल्द ही न्याय मिलेगा। सर, साथ वीडियो का कहना यह है कि कुछ निर्दोषों को भी इसमें अरेस्ट किया गया है। हमारा यही उद्देश्य है, कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल ना जाए, और अगर वो जब FIR कोई होता है और जब नाम लिखाता है तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अभी उसमें CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं, जांच भी चल रही है और जो व्यक्ति शामिल नहीं होगा उसका नाम पृथक किया जाएगा। क्योंकि आगामी अभी लगातार त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो रहा है और उस तरीके की घटनाएं अगर घट रही है तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन किस तरह की व्यवस्था है? आगामी जो होली का त्यौहार है उसको देखते हुए पूरा चाक चौबंद व्यवस्था, जो संवेदनशील पॉइंट है उसमें पुलिस बल रहेगा। पुलिस पेट्रोलिंग मोबाइलें लगाई गई हैं, जो हमारे DSB के जवान सिविल ड्रेस में है वो रहेंगे। रात में हम विशेष व्यवस्था किए हुए हैं और पूरा त्यौहार शांतिपूर्ण बने इसके लिए हमने चाक चौबंद व्यवस्था की है।